ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जोया को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड माँ से बहुत प्यार करती है। उसकी ग्रैंड माँ अचानक बीमार हो जाती है और जोया उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। जोया घबराकर डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर मेरी ग्रैंड माँ कैसी है, वो ठीक तो हो जाएगी ना। डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट अभी स्टेबल है लेकिन उनके ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल इंजेक्शन्स लगाने पड़ेंगे और एक इंजेक्शन की कॉस्ट लगभग 2 लाख युआन है। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर जोया हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। फिर भी वो डॉक्टर से कहती कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, मैं पैसों का अरेंजमेंट करती हूँ। वो अपने फियांसी योंजाओ को कॉल करती है। योंजाओ सिटी की सबसे रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसे लगता है कि योंजाओ उसकी हेल्प जरूर करेगा। वो उसे बार बार कॉल करती है लेकिन उसका फ़ोन अनरीचेबल आता है। तो जोया उसे मिलने के लिए उसके घर चली जाती है लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसे एक जोर का झटका लगता है। जैसे ही वो योंजाओ के रूम का डोर ओपन करती है वो उसे किसी और लड़की के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। वो लड़की युंजाओ से पूछती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है फिर भी तुम मेरे साथ हो, क्या तुम जोया को लाइक नहीं करते? युंजाओ कहता है कि मैं ये शादी सिर्फ फैमिली के प्रेशर की वजह से कर रहा हूँ, वरना मैं जोया को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसका स्टेटस हमारे सामने कुछ भी नहीं है। डोर के बाहर खड़ी जोया ये सब सुन लेती है और उसका दिल वहीं पर टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रही थी वो कभी उससे प्यार करता ही नहीं था। तभी युंजाओ का बड़ा भाई चेंग वहाँ पर आ जाता है जो कि हमारा हीरो है। वो डोर लॉक कर देता है और जोया से कहता है कि तुम्हें ये सब देखने की जरूरत नहीं है, क्या तुम दो लोगों को रोमांस करते हुए देखना चाहती हो? जोया ऑकवर्ड और हर्ट फील करते हुए वहां से रोते हुए जाने लगती है। चेंग उसके पीछे आकर पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई थी। जोया बताती कि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही चैंग तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करता है और डॉक्टर को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को बोल देता है। वो जोया को समझाता है कि सब अरेंज हो गया है और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो इमोशनल हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। चैंग कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी रात हो गई, अब तुम घर जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। वो मना करती है और कहती कि मुझे ग्रैंडमा के साथ हॉस्पिटल में रुकना है। चैंग कहते कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि थकान की वजह से जो है चैंग के शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। डॉक्टर आकर बताते कि ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। जोया जब उठती है और रियलाइज़ करती है कि वो चैंग के शोल्डर पर सो रही थी तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। वो धीरे से उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है लेकिन चैंग फिर से कहता है कि इसमें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो उससे पूछता है कि युंजाओ के बारे में उसने क्या डिसाइड किया, क्या वो अभी भी उससे शादी करेगी। जोया कहती कि अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है। चेंगी सुनकर हर्ट होता है और कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए केब लेकर आता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। देन जोया अपनी ग्रैंडमा को लेकर घर वापस आती है लेकिन घर पहुंचते ही उसकी मॉम गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम रात भर घर नहीं आई, कहाँ थी तुम? एक लड़की होकर पूरी रात बाहर रहना अच्छा नहीं होता है। जोया कहती कि मैं ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर गई थी, रात में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन उसकी मॉम तो उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती, उल्टा उससे कहती है कि ग्रैंडमा तो घर पर ही थी, तुम झूठ बोल रही हो। फिर वो जोया पर इमोशनल प्रेशर डालने लगती है। कहती है कि तुम्हारी शादी जल्दी भाई फैमिली में युंजाओ से होने वाली है। अगर तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो गई तो तुम कभी किसी अमीर घर में शादी नहीं कर पाओगी। जोया मॉम से कहती है कि वह शादी के बारे में बात नहीं करना चाहती। युंजाओ अच्छा लड़का नहीं है लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती है और उसे कहती है कि अपनी औकात में बात करो। भाई फैमिली तुमसे शादी करके तुम पर एहसान कर रही है, तुम हमारे लिए पैसे कमाने का एक टूल हो और भाई फैमिली में शादी हो जाने के बाद हमारा स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा। जो सुनकर जोया का दिल टूट जाता है। उसे रियलाइज होता है कि इस घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसे फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा रहा है। सिर्फ उसकी ग्रैंडमा ही है जो उसकी सच में फिक्र करती है। ग्रैंडमा उसके पास आकर प्यार से कहती है कि अगर तुम्हें ये शादी नहीं करनी तो मत करो। लेकिन जोया उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए मुस्कुरा कर कहती है कि ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। दूसरी तरफ योंजाओ क्लब में अपनी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहा था। उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स होते हैं और एक लड़की होती है। वो उस लड़की की कमर में हाथ डालकर उसके साथ डांस कर रहा था। तभी जोया वहाँ पर आ जाती है। वो उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन युंजाओ उसे अवॉइड करता है और कहते कि तुम्हें जो पीना है अपने लिए ऑर्डर कर लो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हूँ, तो यहाँ से खुद चली जाना। जोया कहती कि मैंने कल सब कुछ देख लिया है। युंजो चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ तो तुम क्या करोगी, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट सिर्फ एक फैमिली डील है, लॉयल्टी या प्यार जैसी चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती, शादी बस एक बिजनेस अरेंजमेंट है और कुछ नहीं। वो अपने फ्रेंड के सामने जोया को नीचा दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने हमसे प्रोजेक्ट लिया, पैसे लिए, तुमने मुझे दिया क्या है, तुम लोग हम पर डिपेंडेंट हो। ये वर्ड सीधा जोया की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं। तो जोया गुस्से में अपनी रिंग उतार कर फेंक देती है और कहती कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ और तुम भी मुझे मेरी ग्रैंडमा का दिया हुआ पेंडेंट वापस दो।
यूनजाओ गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है। वो यूनजाओ को रोकता है और कहता है कि एक लेडी पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। पहली बार कोई जोया के लिए स्टैंड लेता है। चेंग यूनजाओ से कहता है कि जोया को पेंडेंट वापस करो। जोया वो पेंडेंट लेकर वहाँ से जाने लगती है। चेंग उसके पीछे आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि इतना गुस्सा सही नहीं है, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन जोया उसकी एक नहीं सुनती और कैब में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। चेंग उसकी सेफ्टी के लिए वरीड होता है तो उसकी कैब के नंबर की फोटो क्लिक करता है। चेंग का फ्रेंड मजाक में कहता है कि तुम 10 साल से उसे सीक्रेटली लव कर रहे हो, आपने दिल की बात उसे कब बताओगे। चेंग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो जानती है या नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि वो सेफ रहे और खुश रहे। अब जो है जब घर पहुंचती है तो वहाँ पर सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। मोम उसे बार बार कहती है कि क्या बात हुई यूनजाओ से, कब वो तुमसे शादी करेगा। जो है मॉम से कहती है कि मैंने यूनजाओ से ब्रेकअप कर लिया है। उसकी मॉम तो गुस्से में पागल ही हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि अगर तुम पई फैमिली में शादी नहीं करोगी तो हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट का क्या होगा, तुम्हारे भाई की स्टडी का क्या होगा। जोया कहती कि इसका मतलब मैं आपके लिए बस एक पैसे कमाने का जरिया हूँ। मॉम कहती कि बकवास मत करो, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया है। जोया कहती कि झूठ मत बोलो, बचपन से आप मुझसे सारे घर के काम करवाती थी, मैंने पार्ट टाइम जॉब करके स्कूल की फीस भरी है और आप मुझसे मेरी सैलरी भी छीन लेती थी। जोया के मॉम डैड मिलकर उसे बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ आती है। वो कहती कि जोया को अकेला छोड़ दो। तभी स्ट्रेस की वजह से ग्रैंड माँ की तबीयत फिर से खराब हो जाती है। जोया उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। चैंग फिर से उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर आ जाता है। जोया को भी चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश होकर गिरने वाली थी, लेकिन चेंग उसे पकड़ लेता है। वो उसके पास रात भर बैठा रहता है। वो देखता है कि जोया के पैर में चोट लगी है। जब जोया को होश आता है, चेंग उसे उसकी फेवरेट कैंडी देता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब जोया छोटी होती है तब भी चेंग उसे ये कैंडी दिया करता था। एक नर्स उन्हें चुपके से देख रही होती है और सरप्राइज होकर कहती है कि डॉक्टर पई इतना सॉफ्ट और केयरिंग कब से हो गए। सिंह जोया को कहता है कि मैंने सुना है कि युंजाओ से ब्रेकअप होने की वजह से तुम्हारी फैमिली काफ़ी नाराज़ है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें और ग्रैंडमा को घर से बाहर निकाल दिया। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। लेकिन जोया डिसाइड करती है कि अभी उसका युंजाओ से ब्रेकअप हुआ है तो उसके बड़े भाई से भी कोई हेल्प नहीं लेनी चाहिए। इसलिए वो चेंग को मना करती है कि वो खुद से सब हैंडल कर लेगी, क्योंकि वो चेंग के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। वो चेंग को कहती कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगी। ये बोलकर जाने लगती है। चेंग उसका हाथ पकड़कर रुकता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, ना मत करो। वो चेंग को कहती कि मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ, मैं पाई फैमिली के किसी भी मेंबर से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती, तो दोबारा मुझे रोकने की कोशिश मत करना। वो जोया के फ़ोन में अपना नंबर सेव करके कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जोया कहती कि तुम मेरी नहीं अपने भाई की हेल्प करना चाहते हो। ये बोलकर चली जाती है। देन वॉल के पीछे खड़े होकर कहती है कि चेंग आप बहुत अच्छे हो और आपने मेरी बहुत हेल्प की, लेकिन मैं युंजाओ की वजह से आपसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती। डे जोया ग्रैंडमा के कपड़े और उनकी मेडिसिन लेने के लिए वापस घर आती है। उसकी मॉम उससे कहती कि अच्छा हो तुम वापस आ गई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। जोया कहती कि मुझे अभी भूख नहीं है, लेकिन मॉम उसे प्यार से कहती है कि तुम काफी थक गई होगी, तुम आराम से खाना खाओ और घर पर रेस्ट करो, मैं ग्रैंडमा के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ। जोया सोचती कि आज मॉम को ग्रैंडमा की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ग्रैंडमा को अच्छे से ट्रीट नहीं किया और ना ही वो उनके खाने और कपड़ों का ख्याल किया करती थी। जोया सब कुछ इग्नोर करती है और सोचती कि हो सकता है मॉम अब बदल गई हो। वो एक बार टेस्ट करती है, इतने में ही उसका फियांसे युंजाओ वहाँ पर आ जाता है। जोया कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फ्लैशबैक में हम देखते कि युंजाओ को उसके ग्रैंडपा ने बहुत डांट लगाई थी और कहा था कि तुम्हें जोया के घर जाकर उसे मनाना होगा, क्योंकि ये शादी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। युंजाओ जोया को मनाने के लिए उसके घर आता है। जोया उस पर गुस्सा करती है और कहती कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मॉम उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों का पेचअप कराने की कोशिश करती है और जोया से कहती कि तुम्हें युंजाओ को एक और मौका देना चाहिए, अब वो बदल गया है, वो तुम्हारे साथ लॉयल रहेगा और तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। इतने में जो है बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम ने युंजा के साथ मिलकर उसके खाने में एक मेडिसिन मिला दी थी। अब हम युंजा और जोया को एक बेडरूम में देखते हैं। युंजा जोया को टच करके कहते हैं कि आज मैं तुम्हें फोर्सफुली अपनी वुमन बनाकर रहूंगा, फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। जोया को होश आ जाता है। वो युंजाओ के सर पर एक वास उठाकर मारती है और घर से बाहर भागती है। भागते हुए वो चेंग को कॉल करती है। चेंग अपने फ्रेंड के साथ क्लब में ड्रिंक कर रहा होता है। जैसे उसके पास जोया का कॉल आता है वो तुरंत ही उसकी हेल्प के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में चेंग बेहोशी की हालत में जोया को हॉस्पिटल लेकर आता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है।
नेक्स्ट डे जब जोया को होश आता है तो चेंग पूछता है कि तुम ठीक तो हो, अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना, और उसे प्रॉमिस करता है कि ऐसे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। शादी का सुनकर जोया नर्वस हो जाती है। चेंग कहते हैं कि मैं वही फैमिली का एल्डर सन हूँ, अगर हमारी शादी हो जाती है तो मैरिज एग्रीमेंट भी नहीं टूटेगा। जोया कहती कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स, लेकिन आप मेरे एक्स फियांसे के ब्रदर हो, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती है। चेंग कहते कि तुम्हें जल्दबाजी में आंसर करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से सोचकर मुझे जवाब दे सकती हो। नेक्स्ट सीन में जोया अपनी ग्रैंडमा के लिए सूप लेकर आती है। वो देखती है कि चेंग पहले से ही ग्रैंडमा के पास बैठा हुआ है, वो उनको एप्पल खाने को दे रहा होता है। जोया चेंग से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं और ग्रैंडमा आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। चेंग कहता है कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारी ग्रैंडमा मेरी भी तो ग्रैंडमा लगती है, चाहता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ग्रैंडमा चेंग की तारीफ करते हुए कहती है कि ये कितना अच्छा लड़का है। चेंग ग्रैंडमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने के बाद एक फ्लैट पर लेकर आता है और जोया से कहता है कि ऐसे तुम लोग यहाँ रह सकते हो। दो आंटियां वहाँ पर आती हैं और जोया को देखकर कहती है कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड कितना ज़्यादा हैंडसम है। जोया ग्रैंडमा को कहती है कि अब इन आंटियों की बकवास बातों पर ध्यान मत दो, आप जानती हो चेंग और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। घर आने के बाद ग्रैंडमा और जोया साथ में लंच कर रहे थे। जोया नर्वस लग रही थी। ग्रैंडमा पूछती कि क्या बात है, क्या युनजाओ ने तुम्हें फिर से परेशान किया है। ग्रैंडमा जोया को एडवाइस करती है कि तुम्हें एक चाइल्डहुड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। युनजाओ एक नंबर का घटिया इंसान है और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक अच्छे इंसान से हो जो तुमसे प्यार करे और तुम्हारा ख्याल रखे। तुम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लोगी मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जोया कैलेंडर में आज की डेट देखती है और रोने लगती है कि आज उसकी वेडिंग डेट है और उसे चेंग का मैरिज प्रपोजल याद आता है। वो रोते हुए चेंग को कॉल करती है और कहती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। जो सुनते ही चेंग के दिल की तो धड़कन नहीं रुक जाती है। वो हैरान होकर कहता है कि सच में तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। जोया हाँ कहती है। चेंग पूछते है कि तुम कहाँ हो, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। जोया उसे मिलने के लिए ग्रैंडमा के घर बुला लेती है। चेंग काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर मिलने के लिए आता है और पूछते हैं कि क्या हम आज ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। चेंग जोया को कहता है कि अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। देन वो जोया के लिए कार का डोर ओपन करता है और सीट बेल्ट भी लगाता है। जोया को काफ़ी अजीब लग रहा होता है कि उसने अपने फियांसे के बड़े भाई से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ही काफ़ी खामोश होते हैं। चेंग कहता है कि मैं रेडियो ऑन करता हूँ, लेकिन जैसे ही म्यूजिक लगता है तो रोमांटिक सॉन्ग्स आने लगते हैं। उनको सुनकर जोया और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में चेंग जोया को लेकर अपने घर आता है, जहाँ पर चेंग के सर्वेंट काफ़ी सारे गिफ्ट के साथ जोया का वेलकम करते हैं। चेंग कहते हैं कि हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खास इंतज़ाम नहीं कर पाया। आई होप तुम्हें ये चीज़ें पसंद आएगी। देन वह एक सर्वेंट को कहता है कि मैडम को इनके रूम में लेकर जाओ। चेंग अपनी न्यूली वाइफ के लिए खुद अपने हाथों से डिनर बनाता है। जोया को सभी डिशेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो सोचती कि मैंने सोचा नहीं था कि इतना रूड और एरोगेंट दिखने वाला पर्सन इतना अच्छा हो सकता है। इतने में जोया के पास एक मैसेज आता है स्कूल रियूनियन का। वो चेंग से कहती है कि आज मुझे एक रियूनियन पार्टी में जाना है और मेरी एक फ्रेंड मुझे पिक करने के लिए आ रही है। अब हम जोया को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं। जोया मैसेज पर चेंग से बात कर रही थी और कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रही थी। उसको देखकर उसकी फ्रेंड कहती कि क्या बात है मैडम, तुम फ़ोन को देखकर कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा रही हो। जोया कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में जोया के सामने युनजाओ आ जाता है। वो जोया का हाथ खींचकर उसे ले जाने लगता है। जोया कहती कि मेरा हाथ छोड़ो, मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। युनजाओ कहते कि वेट अ मिनट, तुमने इतने एक्सपेंसिव कपड़े और मफलर पहना है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आए कि आजकल तुम किसी ओल्ड मैन के साथ सो रही हो। वो कौन है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतने में चेंग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो युनजाओ को जोया का हाथ छोड़ने के लिए कहता है और युनजाओ उसे बताने वाला होता है कि जोया अब उसकी वाइफ है, लेकिन जोया उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तो चेंग कहते हैं कि तुम किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना टच नहीं कर सकते और अगर तुमने दोबारा जोया को परेशान किया तो तुम्हारी शिकायत ग्रैंडपा से कर दूंगा। ये कहते हुए वो जोया को वहाँ से ले जाता है। जोया घबरा रही होती है। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें कहाँ जाना है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जोया जब रियूनियन पार्टी में पहुंचती है तो उसके कुछ फ्रेंड्स उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। जोया वहाँ से भागते हुए बाहर आती है और चेंग को हक कर लेती है और कहती कि आज मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे मेरे क्लासमेट्स और युनजाओ ने काफ़ी परेशान किया है। कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं उन लोगों को सबक सिखा कर आऊँगा और जेल में डालवा दूंगा। जोया कहती है लेकिन मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। चेंग उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि मुझे किसी को भी पनिश करने के लिए एविडेंस की जरूरत नहीं है। जोया उसको देखे जा रही थी और अचानक से किस कर लेती है। चेंग का दिल तो जोरों से धड़कने लगता है। नेक्स्ट डे जब जोया ऑफिस जाती है तो सभी लोग उसको देखकर अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जोया के पास उसके मैनेजर आती है और उसे अपने साथ ऑफिस लेकर आती है। जोया पूछती कि क्या हुआ। मैनेजर उसे सॉरी कहती है और कहती कि हमें पता नहीं था
कि तुम पई फैमिली की डॉटर इन लॉ हो। आज से तुम्हारा ट्रांसफ़र हेड ऑफिस में हो गया है और तुम्हारी सैलरी भी डबल हो गई है। और प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें अननेसेसरी तंग किया हो। जो है सोचती कि ये ज़रूर चेंग ने किया होगा, तभी सब लोग मुझसे डर रहे हैं। जो है ऑफिस के बाहर आती है तो उसकी मॉम उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम कैसी हो, इतने दिन हो गए घर भी नहीं आए। तुम्हारे डैड ने कुछ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और हमने एक न्यू हाउस भी खरीदा है, तो आकर उसे देखना। और मॉम जो है को इंसिस्ट कर रही होती है कि वो इंजॉ से माफ़ी मांगकर वापस उसके पास चली जाए। जोया कहती कि मैं इंजॉ से माफ़ी नहीं मांगूंगी और ना ही उसके पास जाऊंगी। ये बोलकर जाने लगती है। मॉम उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम बदतमीज लड़की बन गई हो, तुम्हें फैमिली की कोई परवाह नहीं है। जोया कहती कि मैंने बोला ना कि मैं यूजा के पास नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। मॉम कहती कि मैं जानती थी तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो, तुमने प्रेग्नेंट होने के बाद शादी की है ना, कौन है इस बच्चे का बाप। जोया कहती कि मैं आपको अपनी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी और ना ही आपको कुछ बताऊंगी। अगर आपको पई फैमिली के पैसों से इतना ही ज़्यादा प्यार है तो खुद कर लो शादी। और कहती कि आपको जो सोचना है वो सोचो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर जाने लगती है। जोया काफ़ी सैड होती है और सोचती कि मेरी फैमिली के लिए मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है और उन्हें बस पैसों से प्यार है। इतने में चेंग की कार उसके पास आकर रुकती है। वो जोया से कहता है कि तुम कार में आकर बैठ जाओ, मैं घर ड्रॉप कर देता हूँ। दूसरी तरफ जोया के अवॉइड करने की वजह से युनजा कुछ ज़्यादा ही अपसेट होता है। वो अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसका फ्रेंड कहता है कि अगर तुम्हें जोया की इतनी ज़्यादा परवाह है तो तुम उसे प्यार से बात करो और उसे मनाने की कोशिश करो। वो कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, बस ग्रैंडपा मुझे फोर्स कर रहे हैं, वरना मेरे लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। फिर वो क्लब के बाहर आकर जोया को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, माना कि मैंने गलती की है लेकिन दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। जोया उसे कह देती कि मेरा पीछा करना छोड़ दो क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। युनजाओ को लगता है कि वो उससे झूठ बोल रही है, तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो और वैसे भी मैं अपने एजुकेशन के लिए अब्रोड जाने वाला हूँ और मैं वहाँ से आकर तुम्हारे साथ एक ग्रैंड वेडिंग करूँगा। इतने में जोया के रूम में चेंग आता है। वो जोया से पूछता है कि क्या युनजाओ तुम्हें अभी भी परेशान कर रहे हैं, मुझे पहले ही उसे अच्छे से समझा देना चाहिए था। जोया पूछती कि डॉक्टर भाई आप मुझसे यहाँ मिलने क्यों आए हो। वो कहता कि मेरे पास एंटरटेनमेंट पार्क के 2 टिकट हैं, क्या कल तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगी। जोया खुश हो जाती है और चेंग को एक्साइटमेंट में हक कर लेती है। चेंग जोया से कहता है कि तुम रिलैक्स करो और यूजा की टेंशन मत लेना, वो गलत जा रहा है। चेंग जोया को फिर पार्क लेकर आता है और उसके बाद वो एक आर्ट गैलरी में उसे लेकर जाता है। जोया को डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स काफ़ी पसंद होती है। वो पूछती कि आपको कैसे पता कि मैं एक आर्ट लवर हूँ। वो चेंग के साथ वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करती है और उससे पूछती है कि ये गैलरी इतनी ज़्यादा खाली कैसे है, लगता है यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है। चेंग बताते कि उसने आज के लिए पूरी गैलरी को बुक कर लिया है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा और मन में सोचती है कि ये इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हैं, कि ये सच में मेरे लिए कुछ फील करते हैं, बस सिंपैथी की वजह से मेरे साथ है। अब बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो चेंग एक पास के होटल में रूम बुक कर जाता है। होटल के पास ज़्यादा रूम्स नहीं होते तो चेंग और जोया को एक ही रूम शेयर करना होता है। चेंग जोया को कहता है कि तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ये बोलकर वो सावर लेने के लिए चला जाता है और जोया मन ही मन सोच रही होती है कि जब भी मैं चेंग के साथ होती हूँ तो मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो जाती है। इतने में बाथरूम का डोर ओपन होता है। जोया अपनी आंखें क्लोज कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि चेंग बिना कपड़ों के उसके सामने आएगा। चेंग कहता है कि एक्चुअल हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस आया है तो मुझे उसे अटेंड करने के लिए जाना होगा। आज रात तुम यहीं पर रेस्ट करो, मैं कल मॉर्निंग में तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। हमें पता चलता है कि जिस पेशेंट को अटेंड करने के लिए चेंग गया था वो एक फेमस एक्ट्रेस कीन्यू होती है और उसके बारे में न्यूज़ में भी आया होता है कि उसका ट्रीटमेंट पई फैमिली के एल्डर सन चेंग ने किया है और उन दोनों के अफेयर्स के र्यूमर भी फैलने लगते हैं। यही नहीं, कीन्यू चेंग की एक ओल्ड क्लासमेट भी होती है। जोया ये न्यूज़ पढ़ने के बाद सोचती है कि इसका मतलब डॉक्टर पई इस एक्ट्रेस को लाइक करते हैं और कल रात इससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे। वो सोचती कि डॉक्टर चेंग ने मुझसे शादी सिर्फ युनजाओ की वजह से की है। वो मेरे साथ अच्छा भी है उसे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मुझ पर दया आती है। अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती जो पूरी तरह से मेरा नहीं है। मैं सिर्फ डॉक्टर चेंग के नाम की वाइफ हूँ। अब जोया के रूम की डोरबेल बजती है। सामने चेंग होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आया हूँ, इसको खाने के बाद हम लोग साथ में घर चलेंगे। लंच करते हुए चेंग जोया को कहता है कि मैं तुम्हारे ट्रांसलेशन वर्क के लिए कुछ अच्छी एजेंसी में बात कर सकता हूँ। जोया कहती कि नहीं थैंक यू, मैं अपने पर्सनल मैटर को खुद हैंडल कर लूँगी और जब मैं सेटल हो जाऊँगी तो जल्दी आपके घर से निकल जाऊँगी। मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। चेंग पूछते कि इस बात का क्या मतलब है। जो है इनोसेंट फेस बनाकर कहती कि मैं जानती हूँ आपने सिर्फ तरस खाकर मुझसे शादी की है और वैसे भी अब युनजा अब्रोड चला गया है तो हमें इस फेक मैरिज को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। चेंग जोया को गले से पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ युनजाओ की वजह से की थी।
जोया कहती कि मैं जानती हूँ आप किन को स्कूल टाइम से लाइक करते हो और मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। चेंग जोया को एक्सप्लेन करता है कि तुम गलत समझ रही हो, वो मेरी सिर्फ एक क्लासमेट है, पर मैं उसे स्कूल टाइम में ज़्यादा बात भी नहीं करता था। जोया कहती कि मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आप चाइल्डहुड से किसी को लाइक करते हो, तो मुझे लगा वो लड़की केन होगी। चेंग कहते कि ये र्यूमर्स बकवास हैं। रुको, अभी मैं उस रिपोर्टर को कॉल करता हूँ जिसने आर्टिकल पब्लिश किया था। जोया कहती कि इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, ठीक है मान लेती हूँ कि तुम उसे लाइक नहीं करते, और वो खुश होकर खाना एंजॉय करने लगती है। चैंग कहता है कि इन फ्यूचर तुम्हें कोई भी डाउट हो ना तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना, फालतू चीज़ों पर भरोसा मत करना। कहती कि ठीक है समझ गए। फिर वो चैंग से पूछती कि क्या हम लोग ग्रैंडमा से मिलने के लिए चल सकते हैं, प्लीज़ तुम उन्हें हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मत बताना। नेक्स्ट दिन में चैनो जो है ग्रैंडमा से मिलने के लिए आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आते हैं। ग्रैंडमा चैंग से पूछती है कि तुम जोया से कितने साल बड़े हो। वो कहता है कि अभी मेरा 30th बर्थडे गया है, यानी कि चैंग और जोया की एज में अच्छा खासा गैप होता है। लेकिन ग्रैंडमा कहती कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे हस्बैंड भी मुझसे 10 साल बड़े थे और मैंने उनके साथ बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड की है, वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते थे। और चैंग तुम जोया के लिए एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। और वो चैंग से पूछती है कि तुम्हारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। चैंग कहता है कि मैं जोया को कब से लाइक करता हूँ, जब वो बहुत छोटी थी, मेरा हमेशा से उसके ऊपर क्रश था। ग्रैंडमा के घर से बाहर आने के बाद जोया कहती है कि अपने ग्रैंडमा के घर पर इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ कैसे बोला कि आप मुझे लाइक करते हो। चैंग कहता है कि मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने बोल दिया, और वैसे भी मैं एक ओल्ड मैन हूँ और तुम एक यंग गर्ल हो। एग्रीमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का डिवोर्स हो जाएगा और मैं तुम्हें एज अ कंपनसेशन कुछ केस और प्रॉपर्टी भी दूंगा। उसके बाद तुम फिर से एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हो किसी यंग मैन के साथ। इतने में पीछे से कोई जोया और चैंग की फोटो क्लिक करता है यूनजाओ को सेंड करने के लिए, लेकिन उस फोटो में चैंग का फेस क्लियरली दिख नहीं रहा था। यूनजाओ उस फोटो को देखता है और सोचता है कि ये बंदा तो चैंग की तरह लग रहा है। इतने में उसका एक और फ्रेंड उसे चैंग और किन के अफेयर वाली न्यूज़ दिखाता है, जो देखकर यूनजाओ सोचता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा था। चैंग तो ऑलरेडी फेमस एक्ट्रेस किन को डेट कर रहा है और उसे लगता है कि जोया को उस ओल्ड मैन ने डंप कर दिया, इसीलिए जोया अब चैंग के साथ मिलकर उसे जेलस करने का प्लान बना रही है। तो वो तुरंत रिटर्न फ्लाइट की टिकट बुक करवाता है। तो उसी तरह हम जोया को देखते हैं, वो अपनी ग्रैंडमा से कॉल पर बात कर रही थी कि अब उन्हें अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ग्रैंडमा कहती कि तुम फिक्र मत करो, अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान दो, उसने तुम्हारी कितनी हेल्प की है, तुम्हें भी उसे स्पेशल फील कराने के लिए कुछ करना चाहिए। तो जोया चैंग के लिए अपने हाथों से चॉकलेट बनाती है और उसे देने के लिए हॉस्पिटल जाती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग फेमस एक्ट्रेस किन का चेकअप करने आता है। वो एक्ट्रेस चैंग से पूछती है कि क्या आप सिंगल हो। चैंग कहते कि नहीं मैं मैरिड हूँ। वो पूछती है लेकिन आपने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी। चैंग अपनी पॉकेट से एक क्यूट सा पेन निकालता है और पेपर पर साइन करने लगता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये टॉय जैसा क्यूट पेन डॉक्टर के पास क्या कर रहे हैं हम। चैंग कहता है कि ये मुझे मेरी वाइफ ने दिया है। हॉस्पिटल में सभी कहने लगते हैं कि इसका मतलब डॉक्टर ने सीक्रेटली वेडिंग किया है। इतने में जो है चॉकलेट लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। वो रिसेप्शन पर पूछती है कि मुझे डॉक्टर चेंग से मिलना है। पहले तो रिसेप्शन मना करती है कि बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। दूसरी नर्स कहती है कि तुम इन्हें जाने दो, ये डॉक्टर की वाइफ है। वो दोनों आपस में गॉसिप करने लगती है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हॉस्पिटल में चेंग के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि ये यंग लड़की कौन है, क्या तुम्हारी स्टूडेंट है। चेंग कहता है कि नहीं ये मेरी वाइफ है, इसका नाम जोया है। बाकी सभी लोग कहने लगते हैं कि डॉक्टर चेंग आपकी वाइफ कितनी ज़्यादा सुंदर है और आपने इसे हमसे छुपा कर रखा। अपनी इतनी तारीफ सुनकर जोया ब्लश करने लगती है और सभी को अपनी बनाई हुई चॉकलेट देती है। चेंग के कलीग्स कहने लगते हैं कि अब तो आपको सिस्टर इन लोगों को किस करना ही पड़ेगा। चेंग जोया के फोrehead पर किस करता है। उन्हें किस करते हुए यूनजाओ देख लेता है। वो जोर से चिल्लाता है कि चेंगी तुम क्या कर रहे हो, जोया मेरी गर्लफ्रेंड है। चेंग जोया को कहता है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, और वो यूनजाओ से कहता है कि मैं और जोया लीगल कपल है और जोया ने मुझसे शादी तुमसे ब्रेकअप होने के बाद की है। यूनजाओ चेंग को एक पांच मारता है और कहते कि तुम मुझसे मेरी फेवरेट चीजें क्यों छीन लेते हो। चेंग कहते कि जोया एक जीती जागती इंसान है, न कि कोई चीज। वैसे भी मैं जोया को ग्रैंडपा के बर्थडे पर सबसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला था, लेकिन अच्छा है तुम्हें पहले ही पता चल गया। यूनजाओ गुस्से में जोया की एजुकेशन और फैमिली के बारे में भला बुरा कहने लगता है और कहता है कि ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है, पहले इसने मुझे फंसाया और अब तुम्हें फंसा रही है। जोया के बारे में बकवास सुनकर चैन को तो बहुत गुस्सा आता है। वो यूनजाओ से कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसके बारे में जरा सोच समझ कर बात करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यूनजाओ कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को बाद में देख लूंगा। देन जोया और चेंग घर आते हैं। चेंग जोया से कहता है कि आज हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया। जोया को भी चेंग के लिए डर लग रहा होता है।
चैंग कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यूनजॉ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बना कर लाता हूँ। जोया कहती कि ठीक है, लेकिन क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से एप्रॉन पहना सकती हूँ। एप्रॉन पहनाते हुए जोया चैंग को हक करती है। थोड़ी देर बाद चैंग जोया के लिए बहुत ही डिलीशियस खाना बनाता है और जोया का गर्म खाने की वजह से मुंह जल जाता है। चैंग जल्दी से मेडिसिन लेकर उसके पास आता है और उसे मुंह खोलने के लिए कहता है। जोया को इस तरह से अपने हस्बैंड के सामने अजीब फील होता है। वो उसे कहती कि मैं खुद मेडिसिन लगा लूंगी। चैंग जोया से कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा रिलैक्स रहा करो, बाकी सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। देन जोया के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती कि तुम्हारी और चैंग के अफेयर की न्यूज़ चारों तरफ फैल गई है और इसकी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो रही है। अगर तुम हमसे मिलने नहीं आई तो हम तुम्हारी ग्रैंड माँ के पास जाकर तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे। जोया को मजबूरी में अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाना पड़ता है। मॉम जोया को गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनजाओ जैसे फैमिली के लड़के को छोड़कर उसके स्टेप ब्रदर चेंग के मिस्ट्रेस बनने की। तुमने हमें सोसाइटी में सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा। सभी रिलेटिव और पड़ोसी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम इतनी ज्यादा सामलेस कैसे हो सकती हो। जोया कहती है कि मैं किसी की भी मिस्ट्रेस नहीं हूँ, ये सब बकवास है, मैंने चेंग से शादी की है। मॉम जोया से कहती कि तुम एक नंबर की स्टूपिड हो। वो एक ओल्ड मैन है और कुछ ही टाइम में मर जाएगा। वो दिन रात हॉस्पिटल में काम करता है, उसके पास तुम्हारे लिए कोई टाइम नहीं होगा। और तुम्हें पता है पाई फैमिली का सारा होल्ड यूनजाओ की मॉम के हाथों में है। तुम्हें चेंग से शादी करके क्या मिला। अच्छा होगा अगर तुम उसे डिवोर्स देकर वापस यूनजाओ के पास चली जाओ। जोया कहती कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चेंग ने मेरे साथ तब दिया था जब आपने मुझे फालतू बोझ समझकर घर से निकाल दिया था। मेरी उससे शादी हो चुकी है और अब मैं उससे अलग होने वाली नहीं हूँ। वो उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि इसका मतलब तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मॉम डैड कोई अहमियत नहीं रखते तुम्हारे लिए। जो गुस्से में मॉम के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आज आपको याद आ रहा है कि मैं आपकी डॉटर हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में मुझे आपकी कितनी ज़रूरत थी। आप कभी भी मेरे साथ नहीं थी। आप कभी भी मेरे साथ स्कूल कॉलेज की पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं गए और अब आप चाहती हो कि आपको मेरी वजह से प्रॉफिट हो, इसीलिए मैं यूनजाओ से शादी करूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको और मेरा रिश्ता अब से ख़त्म है। ये बोलकर वो चली जाती है। मॉम भी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम एक नंबर की निकम्मी लड़की हो। उसके डैड मॉम से कहते कि तुम टेंशन मत लो, तुम देखना वो कुछ दिनों में रोते हुए वापस आ जाएगी। इधर जो है मॉम डैड के घर से बाहर आकर रोने लगती है। इतने में उसके पास चेंग का कॉल आता है। वो जो है कि आवाज़ सुनकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जोया बताती कि आज उसने अपनी फैमिली से सारे कनेक्शन खत्म कर दिए हैं और कहती कि क्या मैं एक बुरी लड़की हूँ। चेंग कहते कि बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट तुम एक समझदार लड़की हो, तुमने जो किया अच्छा किया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए थैंक्स। फिर कहते कि अब जल्दी से घर वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वो वापस आती है तो देखती है कि टेबल पर एक केक रखा है। जोया कहती कि ये किस लिए, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है। चैंग कहता है कि आज तुम्हारा रीबर्थ हुआ है और तुम्हें तुम्हारी न्यू लाइफ मुबारक हो। फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। वो जोया को बाहर लेकर आता है, यहाँ पर उसने जोया के लिए फायरवर्क करवाया होता है। जोया को काफ़ी पसंद आता है। वो चैंग को देखकर मन ही मन बोल रही होती है कि चैंग मैं तुम्हें बहुत लाइक करने लगी हूँ। नेक्स्ट डे चैंग ऑफिस में काम कर रहा था। उसके पास एक पर्सन होता है। वो उसे बताता है कि हमें पता चल गया है कि आपकी वाइफ के बारे में र्यूमर्स फैलने के पीछे एक्ट्रेस किन का हाथ है और जोया के पेरेंट्स ने उसके ऊपर हैरेसमेंट का केस भी कर दिया है। इतने में चैंग के पास उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती कि क्या तुम आज रात रियूनियन पार्टी में आओगे। चैंग मना करता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी बिजी हूँ, मेरे पास बहुत काम है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे चक्कर में हम पहले भी कई बार पार्टी पोस्टपोन कर चुके हैं और तुम्हें पता है आज हमारी पार्टी में एज ए स्पेशल गेस्ट फेमस एक्ट्रेस किन भी आने वाली है। जो सुनकर चैंग को एक आइडिया आता है। वो पार्टी में जाकर किन से फ्लर्ट करता है और उसे होटल रूम में बुलाता है जहाँ पर किन उसे सीड्यूस करने लगती है और इतने में बहुत सारे कैमरामैन वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं, ये कहते हुए कि आप खुद एक मैरिड मैन को ट्रैप कर रही थी। चैंग किन को कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुमने आइंदा मेरी वाइफ को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैंग जोया को यकीन दिलाता है कि उसके होते हुए कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। जोया उसे थैंक्स कहती है। चैंग के पास ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मुझे छोड़कर सबको पता चल गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कब आओगे। चैंग कहते हैं कि ग्रैंडपा मैं उसे आपके बर्थडे पर आपसे मिलवाना चाहता था। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, उसे जल्दी लेकर आओ, मुझे उससे जल्दी मिलना है। चैंग जोया को ग्रैंडपा से मिलाने के लिए ओल्ड हाउस लेकर आता है। वो बहुत ही नर्वस होती है और कहती कि मुझे इस बात का डर है कि ग्रैंडपा मुझे पसंद नहीं करेंगे क्योंकि मैंने पहले यूनजाओ से रिश्ता तोड़ दिया और उसके बाद तुमसे शादी की है। चैंग कहते कि ऐसी बात नहीं है, ग्रैंडपा तुम्हें स्टार्टिंग से पसंद करते हैं। पाई फैमिली के बाकी लोग जोया के इंसल्ट करते हैं। वो चैंग से कहते हैं कि तुम किस गरीब फैमिली की लड़की को यहाँ लेकर आ गए।
चेंग जोया का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, ये लोग बस तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं। देन चेंग और जोया ग्रैंडपा से मिलते हैं। ग्रैंडपा जोया को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो चेंग से कहते कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद आई, शादी कब कर रहे हो? चेंग कहते हैं कि मैंने पहले ही जोया से शादी कर ली है। जो सुनकर ग्रैंडपा के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जोया को बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरी जान बचाई थी और मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारी शादी वही फैमिली के ग्रैंडसन से करवाऊंगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा उनको दिया हुआ प्रॉमिस पूरा हो गया। लेकिन तुम बहुत यंग और ब्यूटीफुल थी, तो मुझे लगा था कि चेंग तुम्हारे लिए थोड़ा ओल्ड है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यूनजाओ को चुना। लेकिन तुम्हारे लिए चेंग से अच्छा लाइफ पार्टनर कोई नहीं हो सकता। जो सुनकर चेंग को बहुत अच्छा लगता है। ग्रैंडपा जोया को हैप्पीली अपनी एल्डर डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं। ग्रैंडपा के बर्थडे पर बहुत सारे लोग गिफ्ट लेकर आए होते हैं। युनजाओ और फैमिली के बाकी मेंबर्स मिलकर जोया को बातें सुनाने लगते हैं। युनजाओ एक प्लान बनाता है उसे वहाँ से बाहर निकालने का, लेकिन चेन का अल्फा मोड एक्टिव हो जाता है। वो सभी को वार्निंग देता है कि किसी ने भी मेरी वाइफ की इंसल्ट की तो अगले 6 महीनों के लिए उनका डिवाइडेंड यानी कि मंथली पॉकेट मनी रोक दी जाएगी। पैसों की बात सुनकर तो सभी का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन ग्रैंडपा के बर्थडे पर जोया को जलील करने के लिए युनजाओ एक और प्लान बनाता है। वो एक फेमस पेंटर मास्टर ली को बुलाता है, जो कि जोया के गिफ्ट को नकली बताते हैं। जोया भी उनकी पेंटिंग को नकली बताती है और कहती है कि इसमें जो कलर का यूज़ हुआ है वो बहुत ही फ्रेश लग रहा है। अगर ये पेंटिंग एंशिएंट टाइम की है तो इसका पेपर भी इतना फ्रेश कैसे हो सकता है। मास्टर ली जोया पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ कंपटीशन करना होगा या नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। जो है पहले तो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए मना करती है, लेकिन जब बात उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है तो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। जो है कि पेंटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है और वो पेंटिंग बनाती है। इसको मास्टर ली सस्ती और कचरा बोलकर मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर वामसी पहुँच जाते हैं, जो कंट्री के सबसे बड़े पेंटर होते हैं। सबको लगता है कि वो जोया के पेंटिंग को देखकर उसे डांटेंगे, लेकिन जैसे ही मास्टर वामसी पेंटिंग देखते हैं तो वो स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है यहाँ। वो बताते हैं कि जोया की पेंटिंग उनके खुद के काम से भी बेहतर है। मास्टर ली की तो बोलती बंद हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि जिस पेपर पेरम को वो चीप कह रहे थे वो मास्टर वामसी ने खुद जोया को दिए थे, जो कि एक प्राइसलेस मटेरियल है। मास्टर वामसी कहते हैं कि जोया बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हें पेंटिंग की स्किल सिखाई है। युनजाओ का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाता है। जोया कंपटीशन जीत जाती है और मास्टर ली जोया से माफ़ी मांगते हैं। जोया की इस जीत के बाद ग्रैंडपा गुस्से में युनजाओ को बुलाते हैं। वो युनजाओ को मजबूर करते हैं कि वो जोया के सामने नील डाउन होकर उसे रिस्पेक्ट दे और सिस्टर इन लो कहकर बुलाए। जो सुनकर युनजाओ भड़क जाता है। वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि ये लड़की धोखेबाज है, इसने मुझे चीट किया है और मुझे डम करके मेरे ही भाई से शादी कर ली। ऐसी लड़की को कैरेक्टरलेस कहा जाता है, इसे तो आने भी नहीं देना चाहिए था। मुझे लगता है कि ग्रैंडपा आप भी बूढ़े होने के साथ अपनी सोचने समझने की शक्ति को बैठे हैं। ग्रैंडपा कहते कि वो पुरानी बात है जब वो तुम्हारी फियांसी थी, लेकिन अभी तुम्हारे भाई की वाइफ है। जल्दी करो, उसे रिस्पेक्ट दो। यूनजाओ के लिए ये बात काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल होती है। वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। चेंग ग्रैंडपा से कहता है कि अब जाने दो, हमें इन छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा को यूनजाओ के नेचर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहते कि मैं तुम्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम अभी इसी वक्त अब रोड जा रहे हो। यूनजाओ कहते हैं कि मैं आपकी बर्थडे पार्टी के बाद चला जाऊँगा, लेकिन ग्रैंडपा के गार्ड्स उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाते हैं। घर वापस आने के बाद जो है चेंग से कहते कि सॉरी, मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। चेंग कहते कि बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मैं तो जानता भी नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो। जो है कहती कि इतना भी कुछ खास नहीं है, मैंने कॉलेज टाइम में ही पेंटिंग की डिग्री ली थी। चेंग कहता है क्या सबने तुम्हारी स्किल को अप्रिसिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बताती कि पहले मैं पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। चैंग कहता कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। जोया कहती कि नहीं, अब मैं किसी स्कूल में टीचर की जॉब करना चाहती हूँ। चैंग प्यार से उसके फोrehead पर हाथ लगाता है और कहता कि अच्छा आइडिया है, याद रखना तुम लाइफ में चाहे कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट डे जब जोया घर से बाहर निकलती है तो उसके स्टेप डैड उसके सामने आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम से लड़ाई हुई है। तुम्हारी मॉम बिल्कुल बेवकूफ़ है, तुम उसे बहस मत किया करो और मैं यहाँ पर तुम्हें कोई एडवाइस देने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के रिलेशनशिप अच्छे रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ज़्यादा देर नाराज़गी नहीं चलती और मैं जानता था कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। जोया अपने स्टेप डैड से कोई बात नहीं करती और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो यहाँ पर उनके अपने किसी मकसद से आए होंगे। चैंग ये सब देख लेता है। वो किसी को कॉल करके कहता है कि जोया के स्टेप डैड की इन्फॉर्मेशन निकालो।
जोया नेक्स्ट डे जब यूनिवर्सिटी आती है तो देखती कि उसकी मॉम और स्टेप डैड आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। जोया अपनी फ्रेंड से कहती कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। जोया की मॉम चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी वजह से हम रोड पर आ गए और सबको पता चल गया तुमने प्रोजेक्ट में कितना बड़ा फ्रॉड किया है। स्टेप डैड कहते हैं कि तुम्हें अपनी डॉटर से हेल्प मांगनी चाहिए, वही हमें बचा सकती है। जोया को पता चलता है कि डैड एक करप्ट बिजनेसमैन है जिन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में थर्ड क्लास मटेरियल का यूज़ किया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। चेंग सबके सामने उन्हें एक्सपोज कर देता है और इसके बाद उनकी कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है। लेकिन जोया की मॉम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जोया को इमोशनली ब्लैकमेल करती है ताकि चेंग उनकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सके। जोया हेल्प करने से साफ मना कर देती है और कहती कि मॉम आपने तो कहा था कि चेंग की पई फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है, तो अब आप उससे हेल्प क्यों मांग रही है। जोया की मॉम कहती है कि बात भूलो कि तुम्हारा और मेरा ब्लड रिलेशन है और तुम मुझे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। वो जोया के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है लेकिन चेंग बीच में आ जाता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। मॉम फिर से अपनी टोन चेंज करते हुए चेंग से कहने लगती कि बेटा अब तुम भी हमारी फैमिली के मेंबर हो। आफ्टर ऑल तुमने मेरी डॉटर से शादी की है, तो अब तुम्हें भी हमारे लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालना होगा। चेंग कहते कि आपने क्राइम किया है और मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकता। फिर वो जोया का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है और जोया की मॉम नीचे बैठकर रोने लगती है। देन जो है सरप्राइज होकर चेंग से कहती कि तुम कॉलेज क्यों आए थे। वो कहते कि मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारी मॉम और स्टेप डैड तुमसे मिलने यहाँ पर आए हैं, तो मुझसे रुका नहीं गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें टच भी करे। जो है चेंग की बातों में बिल्कुल खो जाती है। चेंग पूछते कि तुम इतनी चुप क्यों हो, कुछ कहती क्यों नहीं। जो अपने मन में सोच रही थी कि मैं तो अब एडल्ट हो चुकी हूँ लेकिन चेंग फिर भी मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। क्या मैं इसे एक मैच्योर वुमन नहीं लगती है। वो चाहती थी कि चेंग उसे एक मैच्योर वुमन की तरह ट्रीट करें और उसके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत करें। जो है खुद से चेंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन डर जाती है कि कहीं चेंग को ये सब पसंद नहीं आया तो, इसलिए वो अपना हाथ वापस खींच लेती है। वही चेंग भी जोया का हाथ पकड़ने जा रहा था लेकिन उसे भी लगता है कि जोया ने उसे गलत समझ लिया तो, इसलिए वो भी अपना हाथ वापस खींच लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चेंग अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और जोया वहीं बैठकर कुछ पेपर वर्क कर रही थी। चेंग जोया को बताता है कि हॉस्पिटल स्टाफ एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं, कि तुम मेरे साथ चलोगी, तो वो हाँ कहती है। जोया को चेंग के वॉलेट में अपनी हाई स्कूल की फ़ोटो मिलती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने वैसी ही पेंटिंग चेंग के टेरेस पर देखी थी। वो सोचती कि क्या चेंग ने मेरी पेंटिंग बनाई है या बस ये मेरा वहम है। और जो फोटो चेंग ने अपने वॉलेट में रखी थी वो जोया और युनजाओ की स्कूल पिकनिक की फ़ोटो होती है जिसमें से उसने युनजाओ को क्रॉप कर दिया था। वो सोचती है कि हो सकता है चेंग ने इस फोटो को हॉस्पिटल स्टाफ को दिखाने के लिए रखा हो ताकि उनकी फेक मैरिज सबको रियल लगे। वो चेंग से पूछती है तो चेंग उसे एक्सप्लेन करता है कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारी फ़ोटो मेरे वॉलेट में होना तो नेचुरल है। जोया पूछती कि तो तुमने युनजाओ को क्यों क्रॉप कर दिया। वो जेलस होकर कहता है क्योंकि वॉलेट में इतना स्पेस नहीं था। वो जोया को भी कहता है कि तुम्हें भी अपने हस्बैंड की फ़ोटो को अपने वॉलपेपर पर लगाना चाहिए। जोया तुरंत ही उसकी फ़ोटो क्लिक करके वॉलपेपर पर लगा देती है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। अब हमें हॉस्पिटल स्टाफ की पिकनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बहुत सारी कपल एक्टिविटीज करते हैं। सभी लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आप बहुत ही स्वीट कपल हो। इवन हॉस्पिटल की नर्सेज कहती हैं कि जब से डॉक्टर चेंग की शादी हुई है और उनकी सीरियस डॉक्टर वाली इमेज चेंज होकर स्वीट हस्बैंड वाली इमेज में कन्वर्ट हो गई है। जोया को एक कुकिंग का टास्क मिलता है तो चेंग उसकी हेल्प करने के लिए उसको एप्रॉन पहनाता है और इस मोमेंट पर उन दोनों के बीच ऑटोमेटिकली हग हो जाते हैं। पीछे से बहुत सारे लोग आने लगते हैं और चेंग को कहते हैं कि डॉक्टर आप अपनी वाइफ को एप्रॉन इस तरह पहना रहे हो जैसे एक सर्जरी कर रहे हो, इतनी परफेक्शन के साथ। जोया को नर्वसनेस होने लगती है। वो चेंग से कहती कि मुझे पानी पीना है लेकिन वहाँ पर कोई फ्रेश वाटर बॉटल नहीं होती तो चेंग उसके लिए पानी की बोतल लेने चला जाता है। जोया बॉटल को मुंह लगाकर पानी पी लेती है और चेंग भी उसकी झूठी बोतल से पानी पी लेता है। जोया देखती रह जाती है और सोचती कि क्या हम लोग इतने क्लोज हैं कि हम एक दूसरे का झूठा पी सकते हैं। चेंग जोया को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि मिसेस चेंग क्या तुम इतनी कंजूस हो कि अपने हस्बैंड के साथ अपनी वाटर बॉटल भी शेयर नहीं कर सकती। पिकनिक पर सभी लोग फनी गेम्स खेल रहे थे और चेंग से पूछते हैं कि आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी और आपने पहली बार अपनी वाइफ को कहाँ देखा था। चेंग स्माइल करते हुए कहता है कि जब मैं 20 साल का था। जोया को लगता है कि चेंग झूठी स्टोरी सुना रहा है लेकिन सच तो यही होता है कि जब जोया पहली बार युनजाओ के साथ घर आई थी तब से ही उसे जोया के ऊपर क्रश हो गया था। लेकिन वो अपनी एज गैप की वजह से कभी भी जोया के सामने नहीं आया था, ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। जोया और चेंग को एक रूम में सोना पड़ता है।
जो है ऑकवर्ड फील कर रही थी और दो अलग अलग ब्लैंकेट की डिमांड करती है। कहती कि मुझे नींद में ना लात मारने की आदत है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें पूरी रात डिस्कम्फर्ट होना पड़े। जो है बेड के एक कोने पर होती है। चैंग कहता है कि बीच में आओ, तुम बहुत छोटी सी हो, अगर नींद में गिर जाओगी तो 2 घंटे तक रोती रहोगी। वो मना करती है लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही वो सच में बेड से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन जैसे तैसे करके चैंग उसे संभाल लेता है। जब उसे पकड़कर खींचता है तो जोया सीधा उसके ऊपर आ जाती है और दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने लगता है और पूरी रात वो जोया को हक करके सोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोया के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे ट्रांसलेशन वर्क के लिए एक दूसरी सिटी में बुलाया जाता है, जो सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपनी क्लाइंट की कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने लगती है, वो भी चेंग के सामने। चेंग तो ये सुनकर थोड़ा जेलस होने लगता है। वो जोया को फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पर वो मीटिंग के लिए आई थी, लेकिन चेंग देखता है कि यहाँ पर जोया को वो स्पेशल क्लाइंट कोई मेल नहीं बल्कि फीमेल थी। चेंग को अपने ऊपर गुस्सा आता है कि वो इतना इनसिक्योर कैसे हो सकता है और इतनी चाइल्डिश हरकत करने की उसे क्या ज़रूरत थी। वो जोया को रेस्टोरेंट के बाहर से कॉल करता है और कहते कि आज मेरे पास एक भी पेशेंट नहीं है और मैं फ्री हूँ, क्या तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी। वो हाँ कहती है। वो उसे कहता कि पीछे मुड़कर देखो। जोया चेंग को अपने सामने देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। देन दोनों अपनी कॉफ़ी डेट को एंजॉय करते हैं। चेंग जोया को सरप्राइज देने के लिए एक स्टूडियो बुलाता है जहाँ पर वो उसे वेडिंग आउटफिट पहनने के लिए देता है और खुद भी एक ड्रेसिंग सा सूट पहनता है। वो कहते कि हम लोगों की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी और हमारे पास दोनों की कुछ अच्छी फ़ोटोज़ भी नहीं हैं, तो वो दोनों लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज को कैप्चर करने के लिए वेडिंग शूट करवाते हैं। जोया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट दिन में जोया कॉलेज से बाहर आती है तो उसकी मुलाकात चेंग के पुराने फ्रेंड से हो जाती है, जो जोया को पहचान जाता है और उसे रोक कर कहता है कि तुम जोया हो ना। वो बातों ही बातों में जोया को बता देता है कि जब चेंग अब्रोड से वापस आया था तो मैंने उसका फ़ोन देखा था जिसमें सिर्फ तुम्हारी ही फ़ोटोज़ थी। चेंग तुम्हें तब से लाइक करता है जब से तुम युनजाओ के साथ थे और वो हमेशा कहता था कि उसका मकसद तुम्हें पाना नहीं, बस तुम्हें खुश रखना है। और जब युनजाओ ने तुम्हें धोखा दिया तो उसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का डिसाइड किया। जोया सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है और उसकी फ्रेंड उसे एडवाइस देती है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा तो तुम्हें कुछ प्लान बनाकर उसके करीब आना होगा। जोया अपनी फ्रेंड की एडवाइस को फॉलो करती है। वो चेंग के लिए सूप बनाती है और उसे हस्बैंड कहकर बुलाती है। चेंग जोया के मुंह से ये वर्ड सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जोया को ऑकवर्ड फील होता है कहीं चेंग उसके बारे में गलत ना समझे और ये ना सोचे कि वो उसे सिड्यूस करके उसके करीब आने की कोशिश कर रही है, लेकिन चेंग अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। अब एक दिन चेंग को घर पर एक रियान नाम के लड़के का लेटर मिलता है। चेंग को जेलसी होती है। वो जोया के सामने उस पेपर पर लिखे हुए आर्टिकल और हैंडराइटिंग की बुराई करने लगता है और उसमें भर भर के कमियां निकाल रहा होता है। जोया समझ जाती है और कहती कि इनसिक्योर होकर प्यारे लग रहे हो, मुझे लगता है तुम मेरे लिए पॉजिटिव हो। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल की मेडिकल स्टाफ के साथ एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर बहुत ही हेवी स्नोफॉल हो रहा था। वो लोग वहाँ पे जमकर पार्टी करते हैं। जोया कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। चेंग उसे उठाकर रूम में लेकर आता है और नशे में जोया चेंग के सामने अपनी सारी फीलिंग एक्सप्रेस करती है और कहती कि मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ लेकिन तुम मुझे एक छोटी बच्ची समझते हो, क्या मैं तुम्हारी नज़रों में ब्यूटीफुल वुमन नहीं हूँ। चेंग कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। वो रोते हुए कहती कि अगर मैं तुम्हें ब्यूटीफुल लगती हूँ तो तुम मुझे किस क्यों नहीं करते। ये कहते हुए वो खुद ही चेंग को पकड़ कर किस करने लगती है। चेंग भी अपना कंट्रोल खो बैठता है और दोनों साथ में फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जोया जब सोकर उठती है तो उसे बहुत ही शर्म आ रही थी। वो चेंग की तरफ देखती भी नहीं है। चेंग उसे पकड़कर हक कर लेता है। दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लगते हैं। जोया जब वेकेशन से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि अनजान डोनर और मेंटर एच, जिन्होंने हमेशा जोया की हेल्प की है, वो और कोई नहीं बल्कि चेंग है। उसे बहुत ही ज्यादा मिसरेबल फील होता है। उसे लगता है कि चेंग ने उस पर तरस खाकर उसकी हेल्प की है। इधर चेंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो जोया के साथ मैरिड लाइफ की शुरुआत करना चाहता है, लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि जोया कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होती है। वो रो रही होती है। वो उसके ऊपर चिल्लाती है कि तुमने मुझे पागल बना दिया। जिसे मैं प्यार समझ रही थी वो सिंपैथी थी। चैन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती। चेंग ने एक्चुअल में ऐसा इसलिए किया था कि जोया को कभी भी महसूस ना हो कि उसमें कोई भी टैलेंट नहीं है। वो चाहता था कि जोया को हमेशा ऐसा लगे कि उसने लाइफ में जो भी अचीव किया है अपनी स्किल्स की वजह से किया है, और उसने ये बात अभी तक इसलिए छुपा कर रखी ताकि जोया उसके लव और अफेक्शन को फील कर सके, न कि मनी और पावर को। क्योंकि जोया को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो चेंग स्पॉन्सर कर रहा था, लेकिन जोया चेंग को साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देती है। वो उसके घर से निकलकर हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। कॉलेज में र्यूमर्स फैल जाते हैं
कि जोया किसी ओल्ड रिच मैन की मिसेस बन गई है और सभी लोग मिलकर उसे बुली करते हैं। जब ये बात चैंग को पता चलती है तो वो तुरंत वहाँ पर जाता है और कहता है कि जोया के साथ उसका अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि वो उसकी वाइफ है। जिसने भी मेरी वाइफ को बुली किया है, मैं किसी भी पर्सन को छोड़ूंगा नहीं, सबको सजा मिलेगी। और मैं कोई कॉवर्ड पर्सन नहीं हूँ जो डर जाऊँ। मैं जोया का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर हूँ। जोया की फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कॉलेज आया था और वो अभी हॉस्टल के नीचे है, और मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि 10 सालों से तुम्हें जो भी गिफ्ट युनजाओ के नाम से मिल रहे थे वो चेंग ने ही भेजे थे, और वो तुम्हें सीक्रेटली एडमायर करता था, सिर्फ इस बात को इंश्योर करने के लिए कि तुम खुश रहो। ये सब जानकर जो है भागते हुए हॉस्टल से बाहर आती है और चेंग को हक करती है और उसे लव यू बोल कर किस करती है और कहती है कि अब मैं और ज्यादा डरपोक नहीं बन सकती। मैंने शुरू से अपनी फीलिंग्स को तुमसे छुपाया है, लेकिन मैं और कंट्रोल नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देन हम उन दोनों को घर पर देखते हैं। चेंग प्यार से जोया के बालों को हाथ लगाकर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी क्यूट दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा डेयरिंग भी हो सकती है। जोया कहती है कि मुझे चिढ़ाना बंद करो। चैंग कहते कि जब तुम मेरे साथ इतनी ऑनेस्ट हो तो मुझे भी तुम्हें ऑनेस्टी के साथ एक चीज बतानी चाहिए। तुम्हें स्कूल में एक भी लव लेटर इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि मैं तुम तक आने ही नहीं देता था। जो भी लड़के तुम्हारे डेस्क पर लव लेटर रखते थे मैं उन्हें चुरा कर फाड़ देता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हें कोई और लाइक करे। वह स्माइल करने लगती है। चैंग उसे किस कर लेता है। एक सीन में जो है अपनी ग्रैंडमा से बात कर रही होती है। ग्रैंडमा थोड़ी सी बात करके कॉल रख देती है। जो है सोचती कि इतनी क्या चल रही थी। तभी चैंग वहाँ पर आता है। जोया उसे हक कर लेती है और कहती कि कहाँ चले गए थे हम। वो ग्रैंडमा को लेकर आया था जोया से मिलाने के लिए। जोया ग्रैंडमा को देखकर खुश हो जाती है और कहती कि तुम इस सरप्राइज की बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जोया चैंग के पास आती है और उसे हक करके कहती है कि ग्रैंडमा ने तुमसे क्या कहा। वो कहता है कि ग्रैंडमा ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा और कह रही थी कि उन्हें ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। जोया पूछती कि क्या तुम्हें बेबीज पसंद है। वो कहता है कि ये डिसीजन तुम्हारा होगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में वो करो जो तुम करना चाहती हो, और अगर तुम बेबी चाहती हो तो मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करूँगा। जो है तो उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो उसके फोरहेड पर किस करता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।